अच्छा, तो यूट्यूब शॉर्ट्स तो बनाते हैं पर वायरल कैसे हों, यही सवाल है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही 7 दिन के फॉर्मूले की जो वायरल ग्रोथ का एक बड़ा वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। ये देखिए, यही तो कहानी है ज्यादातर क्रिएटर्स की। एक तरफ अपनी गाड़ी बस कुछ हजार व्यूज पर आकर अटक जाती है और दूसरी तरफ लाखों व्यूज का वो सपना। असल में यही जो फासला है ना, यही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तो सवाल उठता है कि ये लो व्यू ट्रैप आखिर है क्या चीज। मतलब क्यों होता है ऐसा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शॉर्ट्स बस कुछ 100 या 1000 व्यूज पर ही दम तोड़ देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो वायरल फॉर्मूला है वो इस मुश्किल से निकलने का क्या रास्ता दिखाता है। और यहीं पर ये फॉर्मूला एक बहुत बड़ा दावा लेकर आता है। दावा क्या है? सिर्फ 7 दिनों में रिजल्ट्स। जी हाँ, इसी को उस लो व्यू ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता बताया जा रहा है। देखिए, सोर्स का दावा बड़ा सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि इस 3 स्टेप फॉर्मूले को बस 7 दिनों तक फॉलो कीजिए और तीसरे दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और हाँ, वो भी गारंटी के साथ। तो ठीक है, ये फॉर्मूला असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे द गोल्डन हुक की, उसके बाद हम समझेंगे द रिटेंशन हैक, और आखिर में हम पता लगाएंगे कि इसका सीक्रेट सॉस क्या है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी स्टेप से, द गोल्डन हुक। अब नाम से ही बिल्कुल साफ है, इसका सिर्फ एक ही काम है, देखने वालों का ध्यान फौरन, मतलब तुरंत अपनी तरफ खींच लेना। सोर्स की माने तो किसी भी शॉट के पहले 3 सेकंड डू और डाई वाले होते हैं, करो या मरो। बस इन्हीं 3 सेकंड में ये फैसला हो जाता है कि कोई रुकेगा या आगे स्क्रॉल कर जाएगा। तो सवाल ये है कि एक अच्छा गोल्डन हुक बनाएं तो बनाएं कैसे? सोर्स के हिसाब से 2 तरीके हैं। या तो कोई ऐसा मजेदार सवाल पूछ लिया जाए जिसका जवाब जानने की बेचैनी हो जाए, या फिर स्क्रीन पर कुछ इतना अजीब या इतना हैरान करने वाला दिखा दिया जाए कि उंगलियां अपने आप स्क्रॉल करते करते रुक जाएं। और इस बात की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए सोर्स का ये एक लाइन का मंत्र ही काफी है: अगर हुक फेल तो वीडियो फेल। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हुक से ध्यान तो खींच लिया, पर ये तो सिर्फ आधी लड़ाई हुई है कि नहीं? असली खेल तो उस ध्यान को वीडियो के आखिर तक बनाए रखने का है। तो चलिए अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि वो इसमें कैसे मदद करता है। इस स्टेप का पूरा फोकस है वॉच टाइम पर। सीधा सा मतलब है कि लोग आपका वीडियो देख कितनी देर रहे हैं। और ये मैट्रिक ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉच टाइम, एल्गोरिदम आपके वीडियो को उतना ही ज्यादा पुश करेगा, उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो अब वॉच टाइम बढ़ाएं कैसे? इसके लिए सोर्स कुछ बड़े मजेदार हैक्स बताता है। पहला है फास्ट एडिट्स, मतलब हर 2 सेकंड में एक नया फ्रेम। दूसरा, स्क्रीन पर कैप्शंस डालना जो लोगों को बांधे रखें। और तीसरा, और ये काफी स्मार्ट है, वीडियो को ऐसे लूप करना कि देखने वाले को पता ही ना चले कि वीडियो खत्म होकर दोबारा कब शुरू हो गया। और अब बारी है इस फॉर्मूले के फाइनल और सबसे सीक्रेट हिस्से की, स्टेप 3, द सीक्रेट सॉस। ये असल में वो स्ट्रैटेजी है जो कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार काम करने को, एल्गोरिदम की पसंद के तरीकों से जोड़ती है। तो ये सीक्रेट सॉस है क्या? ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीज है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। मतलब सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं है, बल्कि अच्छे वीडियो लगातार बनाते रहना है। और जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इसका मतलब एकदम क्लियर है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 7 दिनों तक हर दिन 2 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ कितने वीडियो डालने हैं ये ही नहीं, बल्कि कब डालने हैं ये भी मैटर करता है। सॉस का सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए पहला शॉर्ट सुबह 8 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे अपलोड किया जाए। अच्छा, अब ये जो ट्रिक है ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी म्यूजिक ट्रेंड कर रहा हो उसे अपने वीडियो के बैकग्राउंड में बहुत ही धीमी आवाज में, मतलब सिर्फ 5 से 10% वॉल्यूम पर लगा दो। इससे होगा ये कि वीडियो का मेन ऑडियो भी खराब नहीं होगा और एल्गोरिदम को एक सिग्नल चला जाएगा कि ये कंटेंट ट्रेंडिंग है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? असल में क्या चीज है जो इस फॉर्मूले को काम करने लायक बनाती है? चलिए इसे एकदम शॉर्ट में समझते हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरे फॉर्मूले के 2 ही मेन पिलर हैं। पहला है कंसिस्टेंसी। जब आप लगातार कंटेंट डालते हैं तो एल्गोरिदम को खुराक मिलती रहती है और देखने वालों को आदत पड़ जाती है।
और दूसरा पिलर है एल्गोरिदम सिग्नल्स। हुक, वॉच टाइम, ट्रेंडिंग ऑडियो, ये सब इस्तेमाल करके हम एल्गोरिदम को बता रहे होते हैं कि हमारा कंटेंट वैल्यूएबल है। तो सोर्स का जो कॉल टू एक्शन था वो बिल्कुल साफ था। इस फॉर्मूले को ट्राई करो और 7वें दिन क्या रिजल्ट्स आए वो शेयर करो। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तरह के फॉर्मूले हमारी क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने की चाबी हैं या फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।